नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्ज्वल नेट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021 के पेपर का हमने जो डिस्कशन स्टार्ट किया था उसके अगले 10 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने इसके पहले की सारी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दो फ्रेंड्स कि हमारा जो पेपर 2 म्यूज़िक का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है जून 2024 की, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो कोर्स की सारी डिटेल्स आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर ले सकते हैं। तो बहुत ही कम समय रह गया है फ्रेंड्स, तो अब भी आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं इतने कम दिनों में भी। अगर आपने अभी तक कोई नोट्स नहीं बनाए हैं या फिर थोड़ा कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी अब जो कोर्स है उससे आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, रजाखानी गद के संबंध में कौन से कथन सही हैं? इसके वादन के बाद झाला बजाया जाता है, यह विलंबित तीन ताल में बजाया जाता है, इसके बोल निश्चित नहीं होते हैं, यह मध्य व द्रुत तीन ताल में बजाया जाता है। तो आपको इनमें से चुनना है कोई भी दो। तो यहाँ सब ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर है ए और डी। तो ए और डी में क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ए और डी मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन ए में दिया, इसके वादन के बाद झाला बजाया जाता है, ये सही है। और इसे पूर्वी या फिर लखनऊ बाज भी कहते हैं। और इसके बारे में डी जो दिया है, यह मध्य व द्रुत तीन ताल में बजाया जाता है। और मसीद खानी गद जो होती है वो विलंबित तीन ताल में बजाई जाती है। तो इसलिए ये दो कथन सही कहलाएंगे। तो ये द्रुत लय में बजाई जाती है रजाखानी गद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है ये। तो आपको इसमें से चुनना है, दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है इसका, यजुर्वेद ने वैदिक स्वरों की संज्ञा या फिर संज्ञा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित बताई है। इसका कारण दिया गया है, उदात्त का अर्थ नीचा और अनुदात्त का अर्थ ऊंचा है। तो इसमें से आपको चुनना है। तो फ्रेंड्स आपको इसका सही उत्तर बता देती हूँ। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या है ऑप्शंस? ए इज़ ट्रू, मतलब ए सही है परंतु आर सही नहीं है। तो वो कैसे, ये देखते हैं हम। ए में दिया है कि यजुर्वेद ने वैदिक स्वरों की संज्ञा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित बताई है, तो ये सही है। उदात्त का अर्थ नीचा नहीं होता है फ्रेंड्स, ऊंचा होता है, इसलिए ये कारण जो है गलत है, ये हम मान के चल सकते हैं। और इसमें आपको बता दूं कि जैसे अभिकथन में दिया तो है कि यजुर्वेद ने वैदिक स्वरों की संज्ञा बोला है, पर साम गायन में ये स्वरों की संज्ञा पाई जाती है, जैसे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त मतलब ऊंचा होता है और अनुदात्त का अर्थ होता है नीचा। उदात्त मतलब ग और अनुदात्त मतलब रे। और स्वरित के बारे में कहा नहीं जा सकता है फ्रेंड्स, पर जैसे ग रे सा ऐसा क्रम हम मान सकते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का। जैसे ये उदात्त ग और अनुदात्त रे और स्वरित मतलब सा, इस तरह से ये क्रम होगा। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, निम्नलिखित रागों को उनके गायन समय के अनुसार रात्रि के से लेकर सुबह तक चुनना है आपको। तो बिहाग, बागेश्वरी, ललित और विलासखानी तोड़ी ये दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है, रात से लेकर सुबह की तरफ जाना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो बाकी ऑप्शन है वो मैं रिपीट नहीं करूँगी फ्रेंड्स, आपका समय बहुत जाएगा, इसलिए ये ए इसका सही है। तो वो कैसे? तो फ्रेंड्स गान समय देख लेते हैं। जैसे कि बिहाग का है रात का पहला प्रहर, बागेश्वरी का रात का दूसरा प्रहर, ललित का दिन का पहला प्रहर और बिलासखानी तोड़ी का दिन का दूसरा प्रहर, इसलिए ये पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में रुद्र वीणा के बारे में उल्लेख मिलता है? नाट्यशास्त्र, राग विबोध, संगीत पारिजात या फिर बृहदेशी। तो इसका सही उत्तर है बी और सी, जैसे कि राग विबोध और संगीत पारिजात। तो ये ग्रंथ, तो फ्रेंड्स इनके मैं ग्रंथकार बता देती हूँ। जैसे संगीत पारिजात के ग्रंथकार हैं अहोबल, बृहदेशी जो है वो मतंग का लिखित ग्रंथ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से क्या लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण है, ये बताना है आपको। तो
ऑप्शंस देख सकते हैं। आरोह में विहाग का ऋषभ, अवरोह में विहाग का ऋषभ, गोरख कल्याण का ऋषभ, या फिर आरोह में शुद्ध कल्याण का ऋषभ। इस तरह से ऑप्शन है ये 4। तो ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो अल्पत्व बहुत्व का सर्वप्रथम उल्लेख है वो संगीत रत्नाकर इस ग्रंथ में पाया जाता है, मिलता है। तो इसमें लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण आरोह में विहाग का ऋषभ कहलाएगा। तो ये इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या है। प्रबंध की निम्नलिखित जातियों में प्रयुक्त अंग के अनुसार सही आरोही क्रम चुनना है आपको। मेदिनी, तारावली, दीपनी, भावनी, आनंदिनी। तो ये मैं रिपीट नहीं करूँगी फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन्हीं को आगे पीछे करके दिया गया है बाकी ऑप्शंस में, तो आप समझ सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेदिनी, आनंदिनी, दीपनी, भावनी और तारावली। तो जैसे 6 अंग है प्रबंध के, तो मेदिनी के 6, फिर 5, 4, 3, 2, इस तरह से ये क्रम होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का। तो ख्याल, तराना, ठुमरी, गज़ल पहली सूची में दिए गए हैं गीत प्रकार जो हिंदुस्तानी संगीत के नाम हैं, और दूसरी सूची में दक्षिणी संगीत के नाम दिए गए हैं पदम, जावली, रागम, तानम या फिर और पल्लवी और फिर तिल्लाना। तो इसमें से आपको तिल्लाना और तराना ये पता होगा अच्छे से, और बाकी ठुमरी, जावली इस तरह से ये कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ये इनके ऑप्शन है 4, तो आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर है 3rd वाला, A का 3 जैसे ख्याल को रागम, तानम, पल्लवी कहते हैं, B का 4 ये तो पता है सबको, C का 1 ठुमरी को पदम भी कहते हैं, कुछ लोग जावली भी कहते हैं, और D का 2 तो गज़ल को जावली। इस तरह से यहाँ दिया गया है, पर इसमें मतभेद देखा जाता है फ्रेंड्स। कुछ बुक्स में ना ठुमरी को जावली कहा गया है, ऐसा दिया गया है, तो ये नोट कर लीजिए। गज़ल को जावली इन्होंने दिया है, पर कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि जावली का जो नाम है वो गज़ल है या फिर गज़ल का दक्षिणी संगीत में जावली नाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। तो आपको निम्नलिखित रागों में से किनकी वादी संवादी क्रमशः ग और नी है ये बताना है। यमन, मारवा, पूर्वी, पुरिया, धनाश्री। तो इसमें से सही उत्तर है ए और सी। तो कैसे? ए और सी, यमन और पूर्वी। तो बाकी मारवा के वादी संवादी रेध है, इसलिए ए और सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशविध राग वर्गीकरण किस ग्रंथ में है? तो ऑप्शन से भरत भाष्यम, बृहद्देशी, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर है संगीत रत्नाकर। तो शारंगदेव ने ये दशविध राग वर्गीकरण बताया है। तो मैं बाकी जो ऑप्शन है उनके ग्रंथकार बता देती हूँ। भरत भाष्यम के नान्यदेव है, बृहद्देशी के मतंग है, और संगीत मकरंद के नारद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति में 1, 2 और 4 मात्रा के लिए किन चिन्हों का प्रयोग होता है ये पूछा गया है। तो ये इसके चिन्ह हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 1, 2 और 4 मात्रा के लिए CDE होगा, CD और E इस तरह से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शंस बता देती हूँ। CDE कहाँ दिया गया है? ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है, CD और E। मतलब ये इस तरह से आड़ी रेखा, और D मतलब उल्टा S, और E मतलब X। तो ये 10 क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स यही थे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।